ऊनी रेशो की जो नेक्स्ट फिज़िकल प्रॉपर्टी वो है ऊष्मा चालकता। ऊनी रेशा ऊष्मा का कुचालक है और इसी कारण इसे सर्दियों में पहना जाता है। ऊनी रेशा शरीर की जो ऊष्मा होती है या गर्मी होती है उसको बाहर नहीं निकलने देता है और बाहर की ठंड को अंदर नहीं जाने देता है। इस कारण ऊनी रेशों को या ऊन से बने हुए कपड़ों को हम सर्दियों में पहनते हैं। लटकनशीलता, ऊनी रेशों में लटकनशीलता का गुण अधिक पाया जाता है क्योंकि इसमें प्रत्यास्थता और प्रतिस्कंदता का गुण पाए जाने के कारण ऊनी रेशों में लटकनशीलता अधिक पाई जाती है और इसी कारण कई बार ऊनी वस्त्र लटक के बहुत लंबे हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ऊनी रेशों को कभी भी लटका के नहीं सुखाना चाहिए। लटकाने से वो बहुत लंबे हो जाते हैं और लंबे होने के कारण उसकी आकृति बिगड़ जाती है। नेक्स्ट है रासायनिक विशेषताएं। रासायनिक विशेषताएं में ऊनी रेशों पर अम्ल और क्षार दोनों के ही तीव्र घोल का बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। अम्ल और क्षार के दोनों ही के तीव्र घोल से ऊनी रेशे नष्ट हो जाते हैं। इसलिए अगर हमें कोई दाग धब्बे हटाने के लिए भी अम्ल का प्रयोग करना है तो तनु घोल का इस्तेमाल करना चाहिए और ज़्यादा क्षार युक्त स्ट्रॉन्ग क्षार युक्त साबुन से भी ऊनी वस्त्रों को अगर हम धोते हैं तो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए बाज़ार में ऊनी वस्त्रों को धोने के लिए कम क्षार वाले साबुन आते हैं, लिक्विड आते हैं, जैसे इजी, जेंटिल, सेफ वॉश, ऐसे कई सारे कम कास्टिक वाले साबुन आते हैं बाज़ार में। हमें ऊनी वस्त्रों को उन्हीं से धोना चाहिए जिससे वो नष्ट नहीं होते हैं। कभी कभी इमरजेंसी में हमारे पास ऊनी रेशों को धोने के लिए इजी, जेंटिल नहीं होता है तो हमें बजाय सर्फ काम में लेने के लिए हम लोग शैम्पू से भी ऊनी वस्त्रों को धो सकते हैं क्योंकि शैम्पू में भी कास्टिक कम मात्रा में होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऊनी रेशों पर अम्ल और क्षार दोनों के ही तीव्र घोल का बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए अगर हमें काम में लेना है तो दोनों के ही तनु घोल या डाइल्यूट सॉल्यूशन काम में लेने चाहिए। ऊनी रेशों पर पसीने का भी बहुत बुरा प्रभाव होता है। अगर हम ऊनी रेशों को पसीने समेत स्टोर कर देते हैं तो वहाँ से वो एक तो कड़क हो जाते हैं कपड़े, ऊन कहते हैं ना जम जाती है और साथ में कलर भी ख़राब हो जाता है। इसलिए पसीना जो होता है वो भी ऊनी रेशों को ख़राब कर देता है, ख़ास करके जिसका अम्लीय पसीना है, एसिडिक पसीना है, उनको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ऊनी वस्त्रों को पहनने के बाद हवा में एक बार सुखा देना चाहिए जिससे कि पसीने का प्रभाव कम हो जाए। और ऊनी वस्त्रों पर कभी भी ब्लीच का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। ब्लीच के प्रयोग से भी ऊनी रेशे नष्ट हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। इसलिए ऊनी रेशों पर अगर ब्लीच यूज़ भी करना है दाग धब्बे हटाने के लिए तो बिल्कुल कम स्ट्रॉन्ग ब्लीच काम में लेना चाहिए। धन्यवाद।